सहस्र चक्र तक पहुंच सकता है। तो वाणी की जो मीटर है, या जैसे हर एक मंत्र का एक मीटर होता है, तो वाणी जो हम प्रयोग करते हैं, ये ओंकार नाद से अगर आपकी सृष्टि होती है तो कोई भी लक्ष्य भेद कर सकता है। मन, वाणी और कर्म एक होने से वो लक्ष्य भेद कर सकता है। ये लक्ष्य भेद बारंबार हम कह रहे हैं, इसीलिए संसार में लक्ष्य रहना ये बहुत बड़ी बात होती है, और उस लक्ष्य को प्राप्ति करना पुरुषार्थ होता है। और इस पुरुषार्थ को अनुभव करके अपने जीवन में तृप्ति और प्राप्ति की जो हिसाब चलता है, वो पूर्ण चंद्र की तरह गारिमामय, शोभनीय और अत्यंत मनमोहक होता है। सांख्य योग, द 17th श्लोक। कल हम प्रज्ञानम ब्रह्म के बारे में बात किए थे। जो अवस्था आपके साथ हर समय रह सकता है और जिसके साथ जुड़ने से ये बदलता हुआ कुछ भी उसका असर नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। आज की श्लोक है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अयस्य अस्य न कचित न कंचित कर्तुम अर्हति। जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, इससे मानना इतना कठिन होता है। ये एक अद्भुत स्थिति है कि जिसको हम ध्यान करते हैं उसी को धारण कर लेते हैं। हालांकि धारण से ही ध्यान होना चाहिए, लेकिन हम जिसको ध्यान करते हैं उसी को धारण करते हैं। शरीर को ध्यान किए, शरीर धारण हुआ। मन को ध्यान किए, मन धारण हुआ। यही अपना कहानी है कि जिसके पास हम बैठ जाते हैं उसी को धारण कर लेते हैं। लेकिन अष्टांग योग में, पतंजलि के अष्टांग योग में धारण के बाद ध्यान लिखा गया है। योग का नियम, धारण करके ध्यान करो।
ध्यान करके धारण करने से आप कुछ भी धारण कर सकते हो, क्योंकि ध्यान से अगर धारण होता है तो क्या धारण करें? आत्मबोध को धारण करने से ध्यान आत्मा पर होता है, शरीर बोध को धारण करने से ध्यान शरीर पर रहता है। ये धारण करना एक संयोग नहीं होता है, एक योग होता है। कैसे? अपने आप को शरीर ना मानना। जैसे शंकराचार्य की नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मां से जन्मा नहीं हूं, मेरा पिता नहीं है, मेरे गुरु नहीं है। ये जो नेति नेति की जो उच्चतर धारण, कोई भी प्रॉप नहीं होता है। मतलब आप जैसे घर बनाते हो, उसमें उसे रखने के लिए पहले जो छत पड़ता है, उसके नीचे हम कितने सारे चीज रखते हैं ताकि छत पड़े। तो वो जो प्रॉप होते हैं हमारे जीवन में, वैसे ही बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं जिसके बलबूते पर हम धारण करते हैं। जैसे मैं शरीर हूँ, मेरी एक इच्छा है, मेरे वासना है, मेरे मेरे एम्बिशंस है, ये सब जो हमने धारण किया है, इसीलिए ध्यान भी वैसा ही होता है। तो ये एक बात यहाँ जरूर आता है, अगर धारण से ध्यान आता है तो धारण करने की जो प्रक्रिया है, जो स्वभाव है, क्या धारण किया जाए, कौन सा व्रत धारण किया जाए कि ध्यान आत्मबोध हो, आत्मशक्ति हो, आत्मचरित्र हो। आत्मा चरित्र, आप जितना आत्मबोध में रहेंगे, आपका चरित्र एक जैसे श्वेत हंस उड़ने वाला हो जाता है। तो आज की जो धारण करने वाला वाक्य है, ये सबसे बड़ा वाक्य है कि अविनाशी तू तत्विद्धि, तू अविनाशी है, इसे धारण करना है। हमने क्या धारण किया? शरीर मरता है, हमने ये धारण कर लिया। तो शरीर जब मरता है, अगर हमने इससे धारण किया, तो शरीर पर ही ध्यान हुआ। तो मरणशील, गतिशील, हर वक्त बदलने वाला एक ऐसे काया के बारे में हम सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और उसके साथ हमारा मन, वाणी, कर्म, हर चीज जिसके साथ रहोगे वैसा ही रंग होगा। एक गतिशील चीज के साथ रहते रहते हमारा हर चीज गतिशील होता है, किसी में सत्यता नहीं रहता है। देखिए, आज मन सुखी है तो आपने सुख भरा बात किया, आज मन दुखी है तो दुख भरा बात किया। तो आप जो हम रहते हैं एक बदलते चीज के साथ, हमारे हर चीज बदलता है, लक्ष्य भेद नहीं हो सकता है। शरीर और मन को धारण करने से आत्मबोध नहीं आ सकता।
तो अपने आप को अविनाशी मानना, ये धारण करना। आज एक धारण की बात हो रही है, जिसका अंत ध्यान होता है, समाधि होता है। जिसको धारण करने से ध्यान लग सकता है, समाधिष्ट हो सकता है, वो एक ऐसा अविनाशी वस्तु है, एक अविनाशी भाव है जिसमें और सब ओझल हो जाता है। तो वो भाव धारण करने की हुआ कि तुम अविनाशी हो, इसे धारण करो। शरीर को परिधान करते करते लक्ष्यच्युत हो रहे हैं सब लोग। बदलते हुए काया से और क्या आप मांग सकते हो? जो अपने आप को खुद को नहीं रख सकता है, जो शरीर जो कल जैसा था वो आज बदल रहा है, तो इससे क्या मांगोगे? जो स्थिर नहीं है, जो अस्थिर है, वो अस्थिरता से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ये शरीर आपको कहाँ तक ले सकता है? ये मन जो बदल रहा है शरीर से ज्यादा, वो आपको कहाँ तक ले सकता है? क्या ध्यान कर सकते हो ये बदलते हुए शरीर और मन के साथ? कहाँ तक पहुंच सकते हो? देखिए कितनी सुंदर सुंदर अनुभूतियां कृष्ण अर्जुन को करवा रहे हैं। अभी धारण की बात आ रही है, तू समझ ले, तू अविनाशी है। अभी देखिए, एक बार इसे अगर कोई भी धारण कर लेता है कि मैं अविनाशी हूं, मुझे यहाँ मैं था, मैं रहूंगा यहाँ ही, मेरा मेरा कोई बदलने वाला कुछ भी नहीं है, तो आप संसार में कौन सा चीज में आपका मोह रहेगा अगर आप अविनाशी हो? जो इंसान जिसका मृत्यु नहीं है, जो जीव जिसका मृत्यु नहीं है, वो संसार में क्या पकड़ेगा, क्या छोड़ेगा? वो तो जानता है जो है ये सब उसी का है, वो रहेगा उसी के साथ। तो अविनाशी है तू। डायरेक्ट बात है कि अर्जुन, तुम जिन जिन आकार के लिए शोक कर रहे हो, अपने जो क्षत्रिय छत्र है उसे छोड़ रहे हो, ये सब ना थे ना रहेंगे, इन्हीं के लिए तुम इतना व्यस्त हो रहे हो। तो पहले जान लो, धारण करो कि सब अविनाशी है। ये ओझल, ये आकार सिर्फ चंद घड़ी के लिए है, वो फिर ओझल हो जाएगा। जब बारिश तो बुलबुले निकलते हैं, उस बुलबुले इतने चंद क्षण के लिए होते हैं। वैसे ही हर शरीर आया वही बुलबुले की तरह है, वो चला जाएगा, नहीं रहेगा। उसके लिए कोई, ये सुंदर होते हैं बुलबुले, बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये बुलबुले बहुत चंद क्षण के लिए होते हैं। ये शरीर भी वैसा, ये मन भी वैसा। तुम धारण करो आत्मा का, ये अविनाशी होने की व्रत लो। सब अविनाशी है, यहाँ कोई नहीं मर रहा है, ना वो थे ना रहेंगे। वो सिर्फ एक शरीर जो धारण किए हैं वो मौज के लिए है, वो इस सृष्टि को अनुभव करने के लिए। जैसे टिकट होता है, कोई सिनेमा घर में जाते हो, वो टिकट होता है, ये वो टिकट लेकर आप जाते हो, वो वो जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की जो जो उन्होंने बनाया है उससे थोड़ा अनुभव करने के लिए। वो ये जो शरीर एक टिकट होता है सिर्फ संसार को अनुभव करने के लिए। कितना दिन वो टिकट में, वही अगर हमें टिकट मिलता है
तो सिनेमा घर में हम एक टिकट में उसे क्या बार बार देखने की प्रयास करते हैं? एक बार देखा छूटा, वो और देखने की इच्छा ही नहीं होता है। एक सिनेमा को आप एक टिकट में कितने बार देख सकते हो? वैसा शरीर एक टिकट ही तो है। इस संसार को उपभोग करने कितने कितने बार करेंगे? कितने बार करेंगे इस इस संसार रूपी सिनेमा को? इस टिकट के साथ कितने बार करेंगे? और अपने आप को टिकट ही मान लेना। जब तक हम इसे टिकट मानते हैं, कौन है ऐसा व्यक्ति, ऐसा पागल की एक सिनेमा बार बार देखने की इच्छा रखता है? कोई हो सकता है ऐसा व्यक्ति? मुक्ति चाहिए। ये शरीर धारण की प्रयास से मुक्ति चाहिए, मन से मुक्ति चाहिए, आत्मा बोध से ये बार बार देखने की, जिसे हम बोर्डम कहते, उससे मुक्ति मिल जाएगा। हाथ पैर पकड़ लेंगे, मुझे ये बार बार नहीं देखना है। कैसे नहीं देखना है? जब तक तुम टिकट बन के बैठे हो, तुमको देखना। शरीर बन के बैठे हो तो वही सिनेमा आपको देखना है। अविनाशी है तू, इसे धारण कर ताकि लक्ष्य ध्यान में आ जाए। अविनाशी तू तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। और इस अविनाशी तत्व से, इस आत्म तत्व से, ये आत्मा जिसे ना, ये सबसे बड़ी बात होती है, ना इंद्रिय पकड़ सकता है इस आत्मा को, ना कोई उपाय है इसको वर्णन करने के लिए। ये है एक ऐसा चीज इस यहाँ है जो रहेगा, जो रहता है और रह चुका है। वो तू है, वो हम है। तुझे यहाँ रहना है। जैसे शक्ति रहती है, आत्मा यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है। वो छोटी छोटी बुलबुलें नहीं, आत्मा जैसे चारों तरफ फैला हुआ है। वो कभी आकार लेता है, कभी छोड़ देता है। पानी का जैसे बुलबुले बनता है, वैसे बुलबुले बना फिर गिरा। तो ये जो इतने सारे जो आकार है, वैसे ही इस आत्मबोध से निकलते हैं, जो परमात्मा का अंश है। तो अभी धारण करने वाली बात आती है। हम जैसे नए नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे अगर हम ऐसे ऐसे बातें धारण करें जिसका हमारा जिसको हम ध्यान कर सके, ऐसे धारण करो कि उसे ध्यान कर सको। ऐसा चीज मत धारण करो जिसमें ध्यान ना बने। अगर हमारा ध्यान हो गया अविनाशी है तो यहाँ आप क्या करोगे? अगर हम अविनाशी है तो कौन सा दिन अच्छा, कौन सा दिन बुरा? दिन ही कितना, दिन का असर हमारे ऊपर, समय का असर क्या होता है? यहाँ मैं थी, यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं रहने वाला हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये अगर हमारा ध्यान है तो एक समन्वयता, ना दुख ना सुख, ना विपरीत बुद्धि, ना करने का, ना खोने का, ना छोड़ने का, ना पकड़ने का, एक दृष्टापन, एक धारण, धारण से दृष्टापन। अविनाशी है, शरीर बोध से मुक्ति।
जिसको ये प्रक्रिया सब आता है वो संसार में बार बार वही सिनेमा नहीं देखता है। जैसे दो पंछी होते हैं, एक नीचे की डाल में बैठ रहा है और ऊंचाई की डाल में बैठ रहा है। एक नीचे की डाल में बैठकर खा रहा है, वो फल का सुख दुख भोग रहा है, और जो ऊपर है वो देख रहा है वो कैसे सुख दुख भोग रहा है। जो ऊंचाई पर जो पंछी बैठा है, अगर वहां तक हम पहुंच जाए तो सबको देख सकते हैं कैसे वो खा रहे हैं। फल खाना और सबको देखना फल खाते हुए, इसीलिए उपवास का इतना महत्व होता है। संसार में रहना और संसार को देखना, आप अगर इस सीमा तो नहीं कह सकते, इस ऊंचाई तक आप जा सकते हो, आपको बार बार वही सिनेमा नहीं देखना पड़ेगा, मुक्त हो जाओगे। Will this do? ये चलेगा? चलेगा। चले कुछ मोती मिला? मोती ही मोती है, सबको समझ आता होगा जरूर। ये उदाहरण जो हम आज बात कर रहे हैं, ये आपके साथ आपकी दोस्ती की बात है। यही मित्रता, शरीर और आत्मा की दोस्ती, आप जीवन में मित्रता को जितने अच्छे तरह से निभाए होंगे, उसे पता चलेगा आपको कि मित्रता के कारण, इस भाव के कारण, इस मित्रता के कारण आप क्या कुछ कर सकते हो। शरीर को भी अपनी जगह रख सकते हो, आत्मा बोध में रहते हुए शरीर को अपने बड़े प्यार से शरीर को आप चला सकते हो। बिना आत्मा बोध में शरीर के साथ हम न्याय नहीं कर सकते, अन्याय करते हैं, रोगाग्रस्त होते, रोग के बीच हमारे लिए हम उसे बुने हैं, क्योंकि आत्मा बोध से शरीर स्वस्थ रहता है। जिसके पास इस अविनाशी हेतु का मंत्र जिन्होंने धारण किया है, वो सबके साथ पहले इस शरीर के साथ और मन के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं, बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं अपने शरीर और मन के साथ। अपने चारों तरफ जो जो चीज उनके चारों तरफ है, बहुत प्यार से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो अपने आप को अविनाशी मानते हैं और वो सबको प्यार करते हैं। जो शरीर को बहुत मान्यता देता है बदलता हुआ, वो इतने डर में रहता है कि प्यार करना भूल जाता है। जब तक अविनाशी तू है, इसका मतलब, इसका अनुध्यान आप नहीं करते हो, तब तक डर रहता है, और डर से आप सब कुछ भूल जाते हो। यही मंत्र अगर एक बार सब में आ जाए, धारण कर ले और ध्यान आ जाए, तो आप देखोगे आप सबके साथ कैसे प्यार भरे मिलते हो। खुद से पहले प्यार कर लेते हो, क्योंकि ये तो बदलने वाला है, आपका आपके साथ बहुत कम समय रहने वाला है। तो सबको लगेगा ये शरीर इतने क्षण स्थायी है, सबका शरीर इतना क्षण स्थायी है, क्यों ना हम जितना समय मिलता है उसे बड़े प्यार से, भाव से मिले। यही आत्मबोध होता है। आत्मबोध ये नहीं कि आप संसार छोड़ दे, आत्मबोध से संसार में प्यार बढ़ता है।
और ऐसा प्यार जिसका कोई कारण नहीं है, कारक नहीं है, जैसे फूल का सुगंध होता है, कोई कारण से नहीं, आत्मा बोध से सिर्फ एक ऐसा मधुरता जन्म लेता है, उस मधुरता में संसार जैसे लगता है कि यहाँ स्वास्थ्य, आयु और तृप्ति वास करती है। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिन ऋषियों ने ये श्लोक लिखा है वो आत्मबोध से लिखा होगा। देखिए उन कल्पना को, उस रचना को, आत्मबोध से हुई रचना की जो हम उससे व्यवहार करते हैं तो अंत शांति ही होता है। शांति का मतलब है मान लेना कि तू आत्मा है। आपने अगर मान लिया आप आत्मा हो तो आप शांति में। आप अगर मान ले तो मैं शरीर हूं, आप अशांत हो। आपका मन अगर कहता है कि ये हुआ वो हुआ, आप अशांत हो। आत्मबोध में शरीर के लिए बहुत प्यार होता है। अगर आत्मा और शरीर का मिलन हो जाए तो मन गायब हो जाता है, मन नहीं रहता, वो बीच वाला है। आत्मा और शरीर में दरार डालने वाला मन ही तो है। छोड़ दीजिए इस मन को, आत्मा से अपने शरीर को मिला दीजिए और देखिए ये शरीर क्या क्या करता है। एक ही धारण, अविनाशी है। तो अविनाशी तत्व के साथ अगर शरीर रहता है वो स्वस्थ में रहता है कि वही अविनाशी हो जाता है, उसका विनाश नहीं होता है, स्वस्थ रहता है। जिसके साथ आप रहोगे उसी के जैसा रहोगे। ये शरीर मन के साथ रहता है वैसा, और जितना भी वो बदलाव होना चाहिए बहुत ज्यादा बदलता रहता है, पागल की तरह। अगर शरीर आत्मा के साथ रहेगा तो स्थिरता आ जाएगी, स्वस्थ आ जाएगी। मन स्थिर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे जल को स्थिर करना उसका काम नहीं है, वो नहीं होगा। उसको वो बदलने के लिए, बहुत ज्यादा बदलने के लिए बना गया है। तो मन को इतना मान्यता देना, आप शरीर को मान्यता दे सकते हो लेकिन मन को इतना मान्यता देना, ये क्या कहते हैं, बचपना है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? मैम गुड मॉर्निंग, नमस्ते मैम। रश्मि रश्मि मैम, हाँ भल लगला मैडम, शुणी बहुत भल लगला। मैडम गोटे जिनस मनरे आसी, आमे तो आत्माबोध बोली अविनाशी निजको स्वीकार करिले सेटा खुशी रे रहया, बट जो मझिरे मझिरे भूली जाउछे आमे जानु खुशी नहीं, आत्माबोध रे किछि खुशी ना थाए, एटा सत्य। सत्य मैम। बेले मैडम मोर क्वेश्चन टा हला, ए भूली जेतेबे जाउछे सेतेबे केमथि ताको पूर्ण माने जो समय रे हम भूलिया कथा न बेले बेले आमे भूली जाउछे, सेटा को न हेबा पई केमथि? ओनली मेथड सत्संग, सत्संग में रहना, खुद के सत्संग में रहना।
आज्ञा अगर आज्ञा आप भूल जाते हो कि आप आत्मबोध में नहीं रह सकते हो, तो इसका एक ही उपाय है, खुद के साथ सत्संग करना, एक आदत की तरह, एक अभ्यास की तरह। ये जो गीता है, भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत है, अच्छे, जिसमें लक्ष्य होती है तो अविनाशी है। हर चीज में आप देखो, भागवत में हो, गीता में हो, हर चीज में अविनाशी होने का जो बात होती है, उस जो सब यही सब बातें पढ़ते रहना, जो सच है, जी यही मैम। हमारा सत्संग होता है। जी आज्ञा मैडम। यू हैव टू रीड बुक्स विच टेल्स यू ट्रुथ। जो सत्य प्रकाश करते हैं, वही किताबों के साथ रहिए, वही ग्रंथ के साथ रहिए, बार बार पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है, जो इन बातों में मानते हैं, उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत समय बिताइए, क्योंकि संग दोस्त रहता है, तो आपका संग जैसा आपका दोष वैसा। बिल्कुल सच मैडम, पूरा 100%। तो ये आप ही का जीवन है। आप देखिए, आपके जीवन में आपके जैसा धारण करने वाला, जैसे आप एक डॉक्टर हो, आप एप्रन धारण करते हो, तो आप एप्रन जहाँ होता है आप कंफर्टेबल होते हो, वही आपका सत्संग होता है। आपने एप्रन धारण किया, आप डॉक्टर बने, और जहाँ वही एप्रन धारण करने वालों के साथ आप, वो आपका सत्संग होता है। उन्हीं के जैसा आप सोचते हो, उन्हीं के जैसा आप जीवन बिताते हो। वैसा भी ये संसार का आप डॉक्टर हो, लेकिन ये सब डॉक्टर वक्टर ये सब चाहिए, इतने सारे पीड़ा के लिए इतने सारे लोग चाहिए। जहां पीड़ा ही नहीं है, इतने सारे विभाजन ही नहीं चाहिए। ना डॉक्टर चाहिए, ना गुरु चाहिए, ना माँ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई विभाजन ही नहीं। जब आप अविनाशी हो जाते हो, जी मैम। ये जो अविभाजित अवस्था में रहने के लिए आपका एक ही किरदार है, वो है सत्संग। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न है? सब एवरीवन इज हरिओम। हरिओम। आत्मा और जो शरीर का रिलेशन आपने कहा बीच में मन दरार डालता है, कोई सिंपल कोई स्टोरी के थ्रू मुझे समझना है। आपको एक ये चाहिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल? ओके, आप जब ये जो आप तो अभी तो गर्मी का दिन आ रहा है, बर्फ का तो बहुत बहुत ही अभी प्रचलन होगा बर्फ। तो आप पानी में जब बर्फ डालते हो, ग्लास ठंडा होता है। जिस ग्लास ने वो पानी को पकड़ा है, उसमें आपने बर्फ डाला, तो किसको ठंडा लगा? आप जब पकड़ते हो वो ग्लास को, वो ग्लास ठंड लगता है। हाँ जी, जब आपने, सेंस तो हाथ को लगता है ना, तो हाथ को ठंड लगा। जिसको लगा, आपको लगा, आपने उस बर्फ को, मतलब आपने उस ग्लास को पकड़ा, तो आपको लगा वो ठंड लग रहा है क्योंकि बर्फ उसमें है। ठीक, तो जब आपको आनंद का अनुभव होता है, अगर आनंद का अनुभव नहीं होता है, तो आपको पता चलता है इसमें बर्फ था, अभी बर्फ नहीं है। तो आनंद आपका खोया, तो मन प्रकट होया। आनंद अगर आप खो लेते हो, इसका मतलब है, क्योंकि शरीर ग्लास जैसा होता है, उसमें इतना ज्यादा
बदलाव नहीं आता है जितने मन में आता है। तो आनंद और शरीर के बीच में जब बदलाव आता है, आप आनंद अनुभव नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है मन बड़ा होता जा रहा है, मन का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है, शरीर करता है। और शरीर के इस अनुभूति से वो अपने कर्म, अपने वाणी, अपने बहुत ही निडर अवस्था में इस संसार में रहता है। तो जब ये मन इसके बीच आ जाता है तो ये शरीर डगमगाता है, अस्त व्यस्त होकर रोग की संचारण करता है। अभी माना जाता है कि सारे रोग मन से सृष्टि होते हैं। जैसे माँ पंछी आधार लेके आता है बच्चों के लिए, वैसा मन वही रोग लेके आता है शरीर के लिए। तो ये बोध जो है आत्मा बोध, उससे खोए तो मन अपना काम करना शुरू कर देता है। तो मन के साथ क्या करे? मन को मंत्र में परिणत करे। और ये जो मंत्र होते हैं इसको धारण करना है। आप जैसे वस्त्र धारण करते हो, मंत्र धारण करने की शक्ति अगर होता है, सब मन और शरीर और आत्मा बोध में मित्रता हो जाती है। बिना मंत्र के मन वो वानर जैसा होता है। और कैसा वानर? पियक्कड़ वानर, जिसको अहंकार की बिच्छू काटा हुआ है, अच्छा ही उछल कूद करता है मन। उसका असली स्वभाव ऐसा ही है। तो मंत्र धारण किया हुआ मन शरीर का मित्र होता है। शरीर का मित्र आत्मबोध तक ले जा सकता है। थोड़ा बहुत समझ में आया? बस इतना ही याद रखिएगा, आनंद छूटा मन मोटा। अभी ये छोटा सा श्लोक तो इसे नहीं कह सकते हैं, चुटकुले कह सकते हैं। When you are not contented, परिपूर्ण अवस्था नहीं हो आप, इसका मतलब है मन खा रहा है आपकी पूर्णता को, ग्रहण लग रहा है। शबननी हाँ मामा माची ଚାଲି ଗଲେ ଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ର ହଁ ଅଛନ୍ତି ମା नमस्कार नबू नमस्कार मामा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।